हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो टॉपिक है वो है प्रतिशतता परसेंटेज। पिछले वीडियो में भी अपन ने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज उसके आगे के जो क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज के ऊपर वो आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो नए वीडियो आए हैं वो आपको दिखाई दें। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। राम की आय श्याम की आय से 25% कम है, यानी श्याम की आय से 25% कम है। राम की आय है वह श्याम की आय से 25% कम है, यानी 25% कम है तो 25% को हटाएंगे तो 100 सोल्व करेंगे, इसको 25 का इसमें भाग देंगे तो 4 आएगा, यानी 1/4। जो नीचे जो संख्या आती है वह अपनी मूल संख्या होती है, यानी ये क्या है, श्याम की आय। जो ऊपर जो लिखा रहता है ये होता है अपना परिवर्तन, यानी ये क्या है, श्याम की आय में कमी देखेंगे तो राम की आय आएगी। तो राम की आय कितनी होगी, अगर श्याम की आय 4 है और उससे 1 कम है राम की आय, तो ये हो जाएगी 3, और श्याम की कितनी है 4। श्याम की आय है 4 और राम की आ गई 3। अब अपने को पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी श्याम की आय कितनी है 4, यानी 4 3 से कितने प्रतिशत अधिक है। 3 के ऊपर अपने को देखना है कि 4 कितना अधिक है। अब 3 से कितना अधिक है 4, 1 अधिक है। तो 1 अधिक है कितने के ऊपर अधिक है, 1 3 के ऊपर। और प्रतिशत में अगर निकालना है तो गुणा 100%। यहाँ से आंसर आ जाएगा अपना 100/3%। और अगर ज्यादा इसको लिखें तो 33 सही 1/3%। इस प्रकार भी इसको अपन लिख सकते हैं। इसके बाद अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि व उसके बाद 10% की कमी कर दी जाए, यानी इसमें क्या कर रहा है, दो लगातार परिवर्तन कर रहा है प्रतिशत में, तो उसके लिए अपने को निकालना है संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन, यानी 2% देगा अपने को, यानी दोनों हो सकता है अपनी वृद्धि भी दे दे या दोनों कमी दे दे, एक वृद्धि एक कमी दे दे, एक कमी एक वृद्धि दे सकता है, यानी अपने को उसमें 2 परिवर्तन देगा प्रतिशत में। यानी अपन मान लेते हैं अगर पहला परिवर्तन अपना x है और उसके बाद उसमें कर देता है y परिवर्तन, y% का, तो अपना जो कुल परिवर्तन होगा उसका अपने पास एक सूत्र है, वो अपने को ध्यान में रखना है। कुल परिवर्तन इसमें आएगा ये प्रतिशत में, इसका मान जो आता है वो आता है x + y, दोनों को जोड़ेंगे प्लस दोनों को गुणा करेंगे और 100 का भाग देंगे, यानी सूत्र क्या बन गया अपना x + y + xy/100। ये वाला सूत्र यहाँ पे अपन काम में लेंगे। x का मान यहाँ पे दिया, पहला वृद्धि है तो 10% प्लस का आएगा, तो x का मान यहाँ पे अपने को दे दिया 10, और यहाँ पे y का मान दिया है 10% कमी करिए उसके बाद तो माइनस का 10। यहां से निकाल देते हैं कुल प्रतिशत परिवर्तन। तो प्रतिशत परिवर्तन अगर देखेंगे, प्रतिशत परिवर्तन तो लिखेंगे x का मान 10 प्लस का आया, फिर y का मान क्या है माइनस का, तो माइनस का 10 आ जाएगा, फिर प्लस x का मान 10 गुणा y का मान माइनस का 10 बट्टे भाग में देंगे 100 का। 10 में से 10 घट जाएगा, ये वाला 0 यहाँ कैंसिल होगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, बचा क्या अपना -1%। तो माइनस लगा हुआ है, यानी क्या होगी 1% की कमी होगी, 1% की कमी होगी। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को इस सूत्र के द्वारा, कौन सा सूत्र है, कुल परिवर्तन अगर देखना है अपने को तो वो होगा x + y + xy/100। अगर कमी हो रही है तो माइनस का लेंगे, और वृद्धि हो रही है यानी बढ़ रही है तो अपन लेंगे प्लस का। अगला अपना क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 15% बढ़ जाती है, यानी पहले अपने को क्या दी है, वृद्धि दी है, बढ़ रही है, यानी x का मान प्लस का 15%, वह दूसरे वर्ष 15% कम हो जाती है, यानी y का मान दिया है माइनस का 15%। तो कुल प्रतिशत परिवर्तन, तो कुल
प्रतिशत अपने को, कुल प्रतिशत परिवर्तन अपने को देखना है, यानी कितने परसेंट इसमें चेंज हुआ है टोटल, वो अपने को देखना तो अपना सूत्र काम में लेना पड़ेगा। वो अपना सूत्र क्या है, x प्लस एक्स वाई बट्टे 100 यानी 100। x का मान प्लस का 15, फिर y का मान माइनस का 15 प्लस x का मान 15 गुणा y का मान माइनस का 15 बट्टे में 100। 15 में से 15 घट गया, क्या बचा 0। आगे देखते हैं 15 गुणा माइनस का 15, तो ये कितना होगा, माइनस का 15 को 15 से गुणा करते हैं 225 आता है, स्क्वायर करते हैं तो 15 का बट्टे 100। अब 225 बट्टे 100% आ गया, तो यानी 2 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, माइनस का 2.25%। माइनस लगा हुआ है यानी क्या आ रही है, संख्या में कमी हो रही है, यानी जनसंख्या में क्या होगी, जनसंख्या में कमी होगी कितने परसेंट, 2.25% की कमी होगी। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है गोले की त्रिज्या में। ऐसा क्वेश्चन अपने क्षेत्रफल के लिए पहले भी किया था। अपना जो क्वेश्चन है इस बार है गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाती है, यानी कितनी वृद्धि हो जाती है त्रिज्या में, त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, कितनी बढ़ रही है त्रिज्या 50%। तो सबसे पहले 50% को सोल्व करेंगे, 50 बट्टे परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100, 0 से 0, 5 का 10 में अगर डिवाइड करेंगे तो 2, ये आ जाता है 1/2। यानी जो 2 है वह अपनी मूल संख्या है, मूल त्रिज्या है, पहले की जो त्रिज्या वो है, और जो 1 है ये है इसमें परिवर्तन। अब परिवर्तन में क्या हो रहा है, बढ़ रही है तो प्लस की लेंगे, अगर घट रही होती तो माइनस की लेते। अब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, एक तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल अपने को पता है, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4πr²। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। अब अपने को पता है पहले r कितनी थी, r का मान 2 था, तो 2 था तब क्या हो जाएगा 4π गुणा में क्या आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4π गुणा 4। इस 4π को अपन अलग ही रख लेते हैं, गुणा करेंगे इसको 16π अगर लिखेंगे तो अपनी कैलकुलेशन बढ़ेगी। अपन इसको 4π को अलग रख लेते हैं, 4 को अलग रख लेते हैं। इसके बाद अपनी त्रिज्या क्या हो जाती है, परिवर्तन कर देते हैं, यानी 50% बढ़ा देंगे, यानी 2 के ऊपर कितनी बढ़ाएंगे 1, 2 के ऊपर 1 बढ़ाएंगे तो r का मान 3 हो जाता है, और अपना क्षेत्रफल आएगा 4π r² की जगह रख देंगे 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 स्क्वायर 9 हो गया। अपना जो क्षेत्रफल अब आया वो आया 4π गुणा 9। तो अपना क्षेत्रफल कितना बढ़ा, कितना बढ़ रहा है, पहले 4 गुणा 4π था, अब 9 गुणा 4π हो रहा है, तो 5 गुणा 4π बढ़ा है, इतना क्षेत्रफल अपना बढ़ गया। अब यहां से पर देखें कितना बढ़ा 5 गुणा 4π, ये कितने के ऊपर बढ़ा है, पहले कितना था 4 गुणा 4π। अब निकालना अपने को प्रतिशत परिवर्तन, तो कर देते हैं 100%, 4π से 4π, इसीलिए अपन ने इसको गुणा नहीं किया था 4π को अंदर, अपने को पता था ये बाद में कैंसिल होने वाला है। अब यहां से 4 का भाग अगर 100 में देंगे तो 25 बार जाएगा, और 25 को 5 से गुणा कर देंगे तो 125%। तो अपना जो क्षेत्रफल है वह कितना बढ़ जाता है 125%। इसके बाद इसमें अपने को और निकालना है, क्या पूछा है आयतन में परिवर्तन। अब आयतन में परिवर्तन देखना है तो अपने को सूत्र पता है 4/3 πr³ होता है। अब r का मान ले लेते हैं, पहले 2 था तो 4/3 पाई अलग रख लेते हैं, r³ यानी 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितनी होती है 2³ होती है 8। और उसके बाद परिवर्तन करते हैं त्रिज्या में, तो अब r कितनी हो जाती है, नई वाली त्रिज्या जो है वो हो जाती है 3, इसका मान भी रख देते हैं 4/3 पाई गुणा r³ यानी 3³ अब 3³ कितनी होती है 3 की घात 3 अगर करेंगे तो वो होती है 27। अब 8 से 27 हुआ है यानी कितना बढ़ा 19 गुणा 4/3 पाई, इतना अपना आयतन बढ़ गया। अब इसमें प्रतिशत परिवर्तन अपने को निकालना है, तो 19 होना गुणा 4/3 पाई
कितने पे बढ़ा है ये, कितने पे, 4/3 पाई गुणा 8 था पहले, इस पे बढ़ा है तो गुणा 100%। ये 4/3 पाई यहाँ पे कैंसिल होगा, इसलिए अपन ने इसको पहले गुणा नहीं किया था। अब ये आ गया अपना 19 गुणा 100/8। यहाँ से 4 से इसको काट देते हैं, ये आ गया 25। 25 गुणा 19/2। 25 को अगर 19 से गुणा करना है, गुणा करेंगे तो आएगा 475/2%, या फिर 237.5% इसका आंसर आ जाएगा। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है अपने को, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः है 10%, 15%, 20% की कमी कर दी जाती है। यानी लंबाई में कमी हो रही है। लंबाई में कितनी कमी हो रही है, 10%। 10% का मतलब 10/100। अगर 0 से 0 कैंसिल कर दें तो 1/10 यानी 1/10 इतनी हो रही है। यानी प्रारंभ में लंबाई 10 थी और कमी हो रही है तो यहां लगा देते हैं माइनस, जिससे अपने को पता रहे कि जो नई लंबाई बनेगी वो 10 से 1 कम बनानी है। ये लंबाई हो गई। लंबाई के बाद अपना लेते हैं चौड़ाई को। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई में परिवर्तन अपने को दे रखा है 15%। 15% का मतलब 15/100। इसको सोल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 3/20, ये आ गया 3/20। यानी जो अपनी मूल चौड़ाई थी वो 20 थी, उसमें से कमी कर देते हैं, कमी हो रही है तो -3। ऊंचाई की अगर देखें बात करें तो 20%। 20% का मतलब 20/100। 0 से 0, 2 को 5 काटा, 1/5। यानी अपनी जो मूल ऊंचाई थी वो 5 थी, कमी करके अपनी कमी कितने की होगी, 5 के ऊपर 1 की। ये अपने यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं आयतन में परिवर्तन निकालना अपने को। आयतन में कितना परिवर्तन होता है, अब अपने को पता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है क्या अपना आयतन का सूत्र होता है LBH। तो यानी सबसे पहले तो अपने मूल लेते हैं। मूल लंबाई कितनी, 10। मूल चौड़ाई कितनी है, 20। मूल ऊंचाई कितनी है, 5। तो यहां से अपना जो आयतन आएगा 10 को 20 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 200। 200 को 5 से गुणा करेंगे तो 1000 आ गया। अब इसके बाद अपने को निकालना है परिवर्तन के बाद, यानी कमी करने के बाद आयतन निकालते हैं। अब 10 के ऊपर कितने की कमी होगी, लंबाई में 1 की। अब 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 गुणा 20 के ऊपर कितने की कमी, 3 की। तो 20 में से 3 घटा देंगे तो 17 गुणा 5 के ऊपर कितने की कमी, 1 की। कितना हो गया, 4। ये सब अपन कर लेंगे यहाँ पे। अब इनको क्या करना है, आयतन निकालना है। अब 17 को किससे गुणा करेंगे, 17 को 4 से कर देते हैं। 17 को 4 से करते हो तो 68 आता है। 68 को करेंगे 9 से, इसको गुणा करेंगे तो 8 को 9 से करेंगे 2 7 61, यानी गुणा करने पे अपना आया 612। अब परिवर्तन अपन देख रहे हैं क्या हो रहा है, आयतन पहले 1000 था, अब 612 हो गया। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब कम कितना हो रहा है, घटा देंगे। कितना आया घटाने पे, 388। यानी जो कमी हुई है वह कितनी हुई है, 388। कितने के ऊपर, 1000 के ऊपर। परसेंट में निकालना है, 100% से गुणा कर दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 388 में 10 का भाग देंगे तो यानी माइनस का 38.8% परिवर्तन इतना आया। अब माइनस लगा है, माइनस का मतलब और लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 38.8% कमी होगी किसमें, आयतन में। इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। इसका अपन क्षेत्रफल का भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है, एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यानी एक शहर है उसकी जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि होती है, पुरुषों में 6% वृद्धि हो रही है और महिलाओं की संख्या में हो रही है 10% की वृद्धि, वह 1 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाती है 8600, तो पुरुषों व महिलाओं की संख्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन को आसान तरीके से अगर सोल्व करना है तो अपन क्या करेंगे,
ऑप्शन से सोल्व करेंगे। ऑप्शन से सोल्व कैसे करेंगे, अपने को पूछा क्या है, पुरुषों व महिलाओं की संख्या। अब पुरुषों की संख्या लिखा पहले, उसके बाद महिलाओं की, और कुल संख्या जनसंख्या अपने को दे रखी है 8000। तो सबसे पहले जितने भी ऑप्शन है उनमें देखते हैं कि सबका जोड़ 8000 आ रहा है क्या, यानी कुल जनसंख्या देखें। जैसे पहले कि ये पुरुष 3000 बता रहा है, महिला 5000। अब इनको जोड़ रहे हैं तो 8000 हो रहा है, ये तो सही है। उसके बाद पुरुषों में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 6% की। अगर इसमें 6% बढ़ाएंगे तो 3000 का 6% निकालेंगे, कितना आएगा, 3000 का 6% निकाल के देख लेंगे, तो परसेंट को हटा देंगे तो 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना आया, 180। यानी पुरुष की संख्या 180 बढ़े अगर इतनी है। और 5000 के ऊपर देखें, 5000 के ऊपर कितनी, 10%, तो ये आएगा अपना 500। अब जनसंख्या कितनी हो जानी चाहिए थी, 8600। यहाँ पे देखें 8000 तो पहले थी, 8500, 8680, यानी 8600 नहीं हो रही। अगर ये जनसंख्या होती, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या होती, तो 8680 होता। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा अपना। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा अपने को, पुरुषों की संख्या 4000, महिलाओं की जनसंख्या 4000। अब इसका भी अपन 6% निकाल देते हैं। 6% निकालेंगे तो 6% निकालने के लिए क्या करेंगे, 6/100 से गुणा कर देते हैं। 4000 को 6/100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 240। यानी यहाँ पे बढ़ रहे हैं 240, और यहाँ पे कितने बढ़ेंगे, 10%, तो ये बढ़ गए 400। तो यहाँ पे भी अपना जो बढ़ाने पे आ रहा है वो 640 आ रहा है, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। अपने बढ़ाने पे आना चाहिए, 8000 से 8600 हो रहा है, यानी 600 बढ़ रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 5000, पुरुषों की संख्या अपने को दे रखी है 5000, इसके ऊपर अपने को बढ़ाना है 6%। 6% बढ़ाना है तो कितना बढ़ेगा, 5000 का 6% होता है 300, और यहाँ पे 3000 का अपन निकालेंगे कितना परसेंट, 10%। 10% निकालेंगे तो ये भी 300। तो यहाँ पे जो जनसंख्या बढ़ के हो रही है वो कितना परिवर्तन हो रहा है, 300 और 300 600 बढ़ रही है। और पहले अपनी 8000 थी, और अपना टोटल मिलके हो जाती है 8600। यानी ये वाला ऑप्शन अपना सही हो रहा है यहाँ पे। चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं। चौथे ऑप्शन में इनकी अगर संख्या जोड़ें तो ये भी 8000 हो रही है, और अगर इनका परसेंट और निकाल के देखते हैं, जैसे पहले का 6% निकालेंगे और इसका निकालेंगे 10%। अगर 10% निकालेंगे तो ये आएगा अपना 350, और 4500 का 6% अपने को निकालना है, तो 45 को अगर गुणा करेंगे तो ये आएगा 270। तो यहां से भी अपन जोड़ेंगे ना तो ये 600 नहीं होता। तो अपने को कितना करना है, जितनी वृद्धि हो रही है वो अपना ऑप्शन से देख लेते हैं और क्वेश्चन में मिला लेते हैं। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सी। तो पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी, पुरुषों की जनसंख्या आ जाएगी 5000, और महिलाओं की जनसंख्या आ जाती है 3000। और जो परसेंट अपने को यहाँ निकालने पड़ रहे हैं इनको अपन आसान तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे 6% को पहले अपन सोल्व करते हैं ना, वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, 6/100। अब जैसे ही काटेंगे तो इसको 3/50, इससे अगर गुणा कर देंगे सीधा तो अपना आंसर वो भी आ सकता है। जैसे 3000 का अपने को 6% निकाला तो 180 आया था ना, तो इसको निकाल देंगे, 3/50 हो गया। अब इसको गुणा कर देते हैं 3000 से, 0 से 0 कैंसिल, 300 में 5 का भाग दिया तो 60, और सीधा 180। इस प्रकार भी अपन कर सकते हैं। और 10% का मतलब आ जाता है 1/10, यानी इससे गुणा करके भी अपन सीधा परसेंट निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन अपना ऑप्शन से करना ही सही रहेगा। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% मकान किराए में, शेष का 70% घरेलू खर्च में खर्च करता है, यानी घरेलू कामों में खर्च कर देता है। यदि उसकी बचत 1800 रुपए है तो उसकी कुल आय है। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन मान लेते हैं उसकी कुल आय, यहां से लेके चलते हैं 100 के बाद वो क्या करता है, 20% किधर दे देता है, 100 का 20% है तो यानी 20 होगा, 20% कर देता है। कहां खर्च कर दिया, मकान में, मकान किराए में दे दिया। अब बाकी कितना बचा, 20 इधर दे दिया तो 80 बचा, 80। अब ये कह रहा है शेष का 70%, यानी 80 का 70%, 80 का
70%, 80 का 70% कितना होगा? 56 रुपए। यानी 56 रुपए कहाँ खर्च कर देता है? घरेलू खर्च में। ये कर दिए उसने घरेलू खर्च में। अब बचा क्या? बचा 80 में से 56 अगर घटाएंगे तो अपने पास बचा 24। यानी 24 रुपए क्या है? उसकी बचत है। यानी इतने तो खर्चे कर दिए, 20 रुपए मकान के दे दिए, 56 रुपए क्या कर दिए? घरेलू खर्चे में खर्च कर दिए, घरेलू कामों में। तो उसकी जो बचत है वह कितनी है? 24 रुपए। अब अपने को दे रखी है यहाँ पे बचत 1800 रुपए, तो अपने को इसकी आय पूछ रहा है, तो अपनी बचत कितनी आई? 24 रुपए। तो अपन लिखेंगे 24 रुपए बचत है, तब अपन ने क्या मानी? उसकी आय 100 रुपए। अगर 1 रुपए बचत होती तो 100 बटे 24, और अपनी बचत कितनी दे रखी है? उसने 1800 रुपए बता रखी है, तो 100 बटे 24 गुणा 1800 ये आ जाएगा। यहां से कुल आय निकल गई है। अब इसमें क्या करना है? अपने को भाग देना है। 24 का भाग 1800 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? भाग दे के देखते हैं तो 75 बार जाएगा, और इसको गुणा कर देंगे तो 7500 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। किसी परीक्षा में गणित में 40% विद्यार्थी फेल होते हैं। गणित में कितने फेल हो रहे हैं? 40% फेल हो रहे हैं। अंग्रेजी में 30% फेल हो रहे हैं। अंग्रेजी में 30% फेल हैं। 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं। तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास होते हैं? यानी कि 10% विद्यार्थी हैं वो गणित व अंग्रेजी दोनों में फेल हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसको समझना जरूरी है ये कह क्या रहा है। यानी ये मान लेते हैं अपन गणित के फेल विद्यार्थी, यानी ये अपना है पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है, मान लिया अपने क्या है, इस गोले में 40% विद्यार्थी हैं गणित के फेल। और उसके बाद ऐसा ही एक गोला बनेगा अंग्रेजी का। मान लिए ये कितने हैं? 30%। ये हो गए अपने 30। और अब ये कह रहा है 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित व अंग्रेजी में, यानी ये वाला जो भाग है ये कितना है? 10% है। तो ये पूछ रहा है कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हैं। तो सबसे पहले इसमें अपने को निकालना पड़ेगा कि कुल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हैं। कुल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हैं ये अपने को निकालना पड़ेगा। विद्यार्थी फेल हैं ये अपने को देखना है, और फिर घटा देंगे तो अपने पास पास का परसेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले फेल देखने कितने, गणित में कितने हैं? 40 जोड़ दिए, प्लस अंग्रेजी में कितने हैं? 30। अब यहाँ पे अपने को देख रहे हैं जैसे ही गणित के अपने 40 लिए तो यहां तक के अपने बच्चे ले लिए हैं ये वाले भाग पे। अब इसके बाद अपने को लेने किसके हैं? अंग्रेजी के। अंग्रेजी के अपने लिए 30। तो ये जो बीच वाले बच्चे हैं ये वाले 10% ये आ गए 2 बार। तो इसमें से एक बार अपने को घटाना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया? 40 + 30 - 10 कितना आ गया? 70 - 10 यानी 60% विद्यार्थी तो फेल हो गए। तो अब पास कितने हुए? तो कितने परसेंट पास हैं? परसेंट विद्यार्थी पास हैं। कितने पास हुए हैं? तो 100% होते हैं सारे, उसमें से 60% फेल हो गए। तो यानी कितने बचे? 40% विद्यार्थी पास हुए। अपने को यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? यानी कि जो दोनों में फेल हुए हैं, अगर इन दोनों को जोड़े ना, गणित में भी फेल हुए हैं और अंग्रेजी में भी फेल हुए हैं, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए 2 बार जुड़ गए हैं, यानी कि ये इतना लिया और फिर अंग्रेजी में भी ये लिया, ये अंग्रेजी में भी काउंट हो गए इतने, ये वाले विद्यार्थी 10%, और अगर गणित में जोड़े तो भी ये काउंट हो गए। तो एक बार अपन इनमें से क्या कर देते हैं? इनको घटा देते हैं, जिससे अपना कुल जो प्रतिशत है वो सही सही आ जाता है। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। इस प्रकार अपन ने क्या पढ़ा आज? परसेंटेज एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत सारे अपन ने क्वेश्चन किए, इस हिसाब से अपन क्वेश्चनों को कर लेंगे। बिना गलती किए हुए, बिना कम कैलकुलेशन के क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।